हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दो अंकों की संख्या का घन बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं दो अंकों की संख्या का घन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 23 का हम लोग घन निकालना सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो दहाई स्थान की संख्या होती है उसका हम लोग घन करते हैं। तो 2 का घन करेंगे तो हो जाएगा 8। उसके बाद हम लोग इसमें 2 कॉलम बनाते हैं, 1 और 2। उसके बाद इकाई स्थान पर जो संख्या होती है उसका हम लोग घन लिखते हैं लास्ट में। 3 का घन हो गया 27, तो हम लोग 27 लिख देते हैं। उसके बाद इस दो संख्याओं को हम लोग अनुपात बनाते हैं। 2 और 3 का हम लोग अनुपात बनाते हैं, इसको अनुपात के रूप में लिखते हैं। और इसमें ध्यान रखा जाता है कि बाईं और जो संख्या 2 लिखी हुई है इसको हमेशा 1 करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं और दाईं ओर की जो संख्या है उसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 3/2। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बाईं ओर संख्या को तो हमेशा 1 पुराएंगे, और दाईं ओर संख्या जितनी भी आएगी वो पहले वाले का उतना टाइम्स करते हैं, यानी उतनी बार करेंगे। तो यहाँ 1 है तो यहाँ 3/2, यानी पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या आएगी 3/2। तो यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी, यहाँ है पहली संख्या 8, तो 8 का हम लोग 3/2 गुना करेंगे। तो 8 का 3/2 गुना करेंगे, तो ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 12। फिर अगली संख्या लिखने के लिए हम लोग 12 का 3/2 गुना करते हैं। तो 2 6 का 12 और 6 तिया 18, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 18। तो ये हो गया कि पहले दहाई स्थान वाली संख्या का घन लिखें और फिर इकाई स्थान वाली संख्या का घन लिखें। अंत में 2 कॉलम बनाए। तो ये जो बीच वाली 2 संख्या है ये संख्याओं के अनुपात बनाने से हम लोग लिखते हैं। अब जो दोनों बीच वाली संख्या है 12 और 18, इस दोनों का हमेशा हम लोग दोगुना करते हैं। 12 का दोगुना करेंगे 24, 18 का दोगुना करेंगे 36। ठीक है, बीच वाली संख्या का हमेशा दोगुना करना है। अब इस सारे संख्याओं को हम लोग को जोड़ देना है। तो 2 यहाँ 2 हो गया, सॉरी 7 लिख दिए। उसके बाद 2 और 8 10 और 6 16, 16 का 6 कैरी 1, यानी जो बाकी है उसको लिख दिए। उसके बाद 1 और 3 4 और 1 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 का 1 और बाकी फिर है 1। अब यहाँ लिखते हैं 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 8 12। तो इस तरह से हम लोग 23 का क्यूब निकाले 12,167। 4 का घन हो गया 64। उसके बाद 2 कॉलम बनाते हैं और उसके बाद इकाई स्थान पर जो संख्या है उसका हम लोग घन करते हैं। तो 6 का घन हो गया 216, तो यहाँ लिख दिए 216। अब उसके बाद बीच की 2 संख्या पता करने के लिए हम लोग दोनों संख्याओं को अनुपात करते हैं। और यहाँ पर हम लोग बाएं साइड हम लोग 1 पुराते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो संख्या दी हुई है उसी संख्या से हम लोग उसमें भाग करते हैं। दोनों ओर भाग करेंगे, यहाँ हो जाएगी 1 और यहाँ हो जाएगी 3/2, यानी बाईं ओर 1 होगी तो दाईं ओर उसी संख्या का 3/2 गुना होगा। तो यहाँ पर बाईं ओर 64 है तो 64 का 3/2 गुना करेंगे, ये हो गया 32, 32 तिया हो गया 96, तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 96। फिर इसके दाईं ओर संख्या निकालने के लिए हम लोग 96 का जो है 3/2 गुना करेंगे, ये हो गया 48, 48 का 3 गुना करेंगे तो होता है 144, तो यहाँ लिखेंगे 144। अब फिर दोनों बीच वाली संख्या का हम लोग इस तरह से जब चारों संख्या मालूम हो जाती है तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम लोग दोनों बीच वाली संख्या का हम लोग दोगुना करते हैं। 96 का दोगुना 192 और ये हो गया 144 का 288। अब सारे संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं, यहाँ हो गया 6, 1 + 4 5, 5 8 13, 13 का 3 बाकी 1 हो गया। अब फिर लिखते हैं 2 और 1 3, 3 और 4, 3 और 4 हो गया 7 8 15
15 6 21, 21 2 23, 23 के 3, बाकी हो गया 2, बाकी हो गया 2। और उसके बाद हम लोग करते हैं 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 5 + 5 + 18 23, 23 और 4 27 के साथ, बाकी अभी भी 2 है 2। ये हो गया 1 + 2 3, 3 + 6 हो गया 9। तो ये हो गया 46 का 97,336। और दूसरी संख्या को हम लोग देखते हैं। निकालते हैं 66 का, 66 का घन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दहाई स्थान पर जो संख्या है उसका हम लोग घन करते हैं। 6 का घन होता है 216। उसके बाद 2 कॉलम बनाते हैं और फिर इकाई स्थान वाली संख्या का हम लोग घन करते हैं। तो यहाँ भी 6 है, तो 6 का हो गया 216। अब बीच वाली संख्या को पता करने के लिए दोनों संख्याओं का अनुपात करते हैं। तो यहाँ पर अनुपात करने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ अनुपात क्या हो गया, 1 और 1 का अनुपात। यानी पहली संख्या 1 होगी तो वो संख्या भी दोनों सेम रहेगी। यहाँ 216 है तो यहाँ हो जाएगी 216 और यहाँ भी हो जाएगी 216। अब क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को दोगुना करते हैं। तो इसको दोगुना करेंगे तो 432 और इसको दोगुना करेंगे तो 432। अब सारे को हम लोग जोड़ देते हैं। ये हो गया 6, 1 7 2 9 हो गया। फिर हो गया 2 2 3 3 6 6 6 12 2 12 2 14 14, बाकी 1 है। फिर लिखते हैं 2 4 6 1 7 7 1 8 8 3 11 11 6 17, बाकी फिर 1 है, बाकी फिर 1 है। फिर यहाँ लिखते हैं, ये हो गया 2 4 6 1 7 7 1 8 और ये हो गया 8 और ये हो गया 2। तो इस तरह से हम लोग 66 के घन को निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो और इस तरह से हम लोग किसी भी 2 अंक की संख्या के घन को आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।